अस्सलाम वालेकुम जी। अगर किसी इंसान से रब्ता करना मकसूद है, दूसरा इंसान आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा, आपको ब्लॉक कर दिया, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द उससे रब्ता हो जाए, तो इस तावीज़ को बनाया जाता है इसकी पिछली जानब, यानी कि जो जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है दरमियान में लाइनों का, इसकी बैक साइड पे तावीज़ के उसका नाम लिख दिया जाता है। रब्ता होए इसमें लाजमन लिखा जाता है। अगर हाजिर करना हो तो हाजिर होए लिखा जाता है। अगर सिर्फ चाहते हैं कि रब्ता कर ले काफ़ी है, तो इसके ऊपर राब्ता हुए इसी तरह लिखा जाता है और इसे वजनी ईंट या पत्थर के नीचे रख दिया जाता है। कहा जाता है कि ये अमल 1 घंटे में अपना असर शुरू कर देता है। 1 घंटे में दूसरा इंसान आपके सामने हाजिर हो जाता है। 1 घंटे में दूसरा इंसान चाहे जितनी मर्जी मुश्किल में फंसा हो, वो छोड़ के तमाम मामलात को आपकी तरफ भागता है। दूसरा इंसान इस अमल के बारे में आमल जोहरी इस तरह कहता है कि अगर उसे रस्सियों से बांध दिया जाए और उसे मौत तक की धमकी दी जाए कि वो आपसे राब्ता ना करे, आपसे ताल्लुक ख़त्म कर दे, लेकिन वो मजबूर हो के इस अमल के असर से आपसे राब्ता करने को तरजीह देगा, अपनी जान को तरजीह नहीं देगा, अपनी ज़िंदगी को तरजीह नहीं देगा। उसके लिए उस वक़्त जब ये अमल किया जाता है, इसका इतना सख्त असर होता है कि सबसे ज़रूरी उसके लिए एक ही चीज़ रह जाती है और वो होता है आपसे रब्ता करना। इसकी चाल नहीं है, सीक्वेंस नहीं है जहाँ से मर्जी शुरू किया जा सकता है नकल करते हुए, और प्रिंट भी इसका निकलवा सकते हैं। प्रिंट निकलवाना हो तो रब्ता हुए ही लिखा रहेगा, नहीं तो हाथ से नकल करें। अगर हाजिर करना चाहते हैं किसी इंसान को, अपने पास वापस बुलाना चाहते हैं, छोड़ के चला गया, तो दरमियान में हाजिर हुए लिखें, राब्ता हुए ना लिखें, ये लिखा हुआ है। राब्ता हुए यहाँ पे हाजिर होए इसी तरह रहेगा, चाहे इसको मिटा दीजिएगा प्रिंट निकलवाना, तो यहाँ पे हाजिर लिख दीजिएगा। ये जो नक्शा मुबारक नजर आ रहा है हाजिर शोध फला बिन फला का, इसे दरख्त से बांधा जाता है। किसी पौधे की टहनी से दरख्त से बांधा जाता है, धागा थोड़ा सा लंबा रखा जाता है। हाजिर शोध के बाद फलां बिन फलां की जगह उस इंसान का नाम जिसे हाजिर करना चाहते हैं या जिससे रब्ता करना चाहते हैं, मेल बिन फीमेल बिनते, उसकी माँ का नाम ना पता हो खवा लिखें, लेकिन पता हो ज्यादा बेहतर है। इसको जब लटकाया जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि इधर ये तावीज हवा में लटकता है, जैसे जैसे ये हवा से हिलता है, दूसरा इंसान बेचैन होता है, आपसे संपर्क करने की, आपसे राब्ता करने की ट्राई करता है, कोशिश करता है, और ये तुरंत यानी उसी वक्त ये असर कर देता है। इसके बारे में कहा जाता है कि हवा जितनी तेज चले, ये उतना जल्द असर दिखाता है। तो आमतौर पे इसे ऐसे पेड़ से, ऐसे दरख्त से, ऐसे ट्री से या ऐसे प्लांट से बांधा जाता है जहां से हवा का ज्यादा गुजर हो, क्योंकि ये जितना हिलेगा उतना जल्द काम कर जाएगा। इसको इस तरह भी प्रिंट निकलवाया जा सकता है, नामों की जगह बाद में हाथ से नकल कर लेंगे नीचे। बाकी हाथ से भी नकल करना मुश्किल नहीं है, लंबा नहीं है, छोटा सा नक्शा, लेकिन ताकतवर नक्शा, जल्द असर नक्शा। ये मैं आपके लिए एक बड़ा ही नायाब किस्म का नक्शा आपको देने जा रहा हूँ, मोकलाती नक्शा। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इसके दरमियान में दूसरे इंसान का फलां जहाँ लिखा हुआ है सेंटर में, वहां नाम लिख देता है और इसे अपने तकिए के नीचे रख के रात को सो जाता है, नियत करता है कि दूसरा इंसान उससे जल्द राब्ता कर ले या उसके सामने हाजिर हो जाए, या उसने अगर ब्लॉक कर दिया कहीं से तो अनब्लॉक कर दे, तो अल्लाह के फजल से कहा जाता है ये जल्द से जल्द असर करता है और दूसरा इंसान एक रात के असर से मुझसे राब्ता कर लेता है। ये बेचैनी की इस हद तक इंतहा करता है कि दूसरा इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। यहाँ नाम लिखा जाता है, मैं बता दूं, दूसरे इंसान का अपना नाम नहीं लिखा जाता। खुद आपने जो अमल कर रहा होता है, जो चाह रहा होता है दूसरा इंसान राब्ता करे, वो अपने तकिए के नीचे रखता है, किसी और के नहीं रख सकता। जिसके तकिए के नीचे रखा जाएगा, ये इंसान उससे ही राब्ता करेगा जिसका नाम लिखा गया। मुजरब है, मौके आती है, आजमूदा है, आजमाना चाहें तो आप भी आजमा सकते हैं। ये जो नक्शा मुबारक नजर आ रहा है, इसे अपने पास रखा जाता है बस। नीचे फला हाजिर शोद अज हुक्म फला ये लिखा जाता है, और जो इंसान इसे अपने पास रख लेता है, दूसरा इंसान बेचैन होके उसके पास हाजिर होता है, उसकी तरफ खींचा चला आता है, उसकी तरफ भागता है। बाज लोग जो होते हैं वो चाह रहे होते हैं कि आसान अमल हो और उसका असर उसी वक्त नजर आ जाए।
یہ ان کے لیے تحفتاً دیا جا رہا ہے۔ اس عمل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ یہ جتنے بھی عملیات دیے گئے ہیں، یہ بہنیں باوضو ہو کے کریں، ماہواری میں نہ کریں، بھائی بھی باوضو ہو کے کریں، گندی حالت میں نئی نقل کیے جانے چاہیے، نو پرنٹ نکلوائے جانے چاہیے، اور جب بھی اثر ہو جائے تو اس پہ کبھی جس پہ عمل کیا گیا ہو یہ بات یا نہ کریں کہ میں نے یہ عمل کیا تو تبھی وہ حاضر ہوا، نہیں تو اگلے عمل کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ باقی کمنٹس میں لازماً بتایا کریں کہ آپ کو کیا فائدہ ملا، کیا نہیں ملا، اور دوبارہ گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، خاص اعمال ہی یہاں پہ بتائے جائیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبائیں، اور ہمارے چینل پرانے تفیضات کے لیے مسلم وظیفہ کو سبسکرائب کر لیں۔ وہاں پہ پرانے عملیات دیے جا رہے ہیں، اور قرآنی دعا پہ قریشی صاحب کے نئے عملیات دیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وظیفہ چینل پہ بھی youtube.com/وظیفہ چینل، اس پہ جائیں گے تو وہاں پہ بھی ہمارے عملیات جو پرانے عملیات ہیں وہ دوبارہ دیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے آپ کے مسائل اور ان کے سلوشنز، روحانی مسائل خاص طور پہ ان کے حل بتائے جاتے رہیں گے۔ صرف آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات کو پورا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔